नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में विकास और निवेश अवसरों पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। राज्य विधानसभा में नई व्यवस्था के तहत सत्रावसान के बाद भी विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। और देश का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स कल से मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति की बैठक में ये निर्णय किया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने जाति सर्वेक्षण अच्छे तरीके से, वहीं कुछ ने राजनीतिक कारणों से किया है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। चीनी मौसम 2025-26 के लिए गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों के साथ चीनी मिलों और सहायक गतिविधियों में लगे 5 लाख श्रमिकों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने शिलांग से सिलचर तक करीब 166 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि एडीबी की कंट्री डायरेक्टर मियो ओका और अन्य अधिकारियों से हुई भेंट में राज्य में किए जा रहे विकास प्रयासों, संभावित निवेश अवसरों और सहयोग पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की अध्यक्षता में सहकारिता वर्ष की गतिविधियों के लिए राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है। ये समिति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान होने वाले कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगी। कृषि, उद्यानिकी तथा ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले, पशुपालन और डेयरी, सहकारिता और नगरीय विकास तथा स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे अधिवेशन का सोमवार को सत्रावसान कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इस सत्रावसान के बावजूद नई व्यवस्था के तहत विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। अब प्रत्येक विधायक सप्ताह में एक अंत्य सत्रकालीन अतारांकित प्रश्न पूछ सकता है। ऐसे हर प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार को 30 दिन की अवधि में सीधा सदस्य को भेजना जरूरी होगा। इसके साथ ही उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भी भेजनी होगी। श्री देवनानी ने बताया कि इससे विधायक लोक महत्व के विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए सत्र के आने पर फिर से विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका भी मिल सकेगा। जब भी नया सत्र आएगा तब प्रत्येक विधायक निर्धारित 10 तारांकित और 20 अतारांकित प्रश्न पूछ सकेंगे।
सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट के दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल श्री बागड़े का कल प्रतापगढ़ दौरे का कार्यक्रम है। वे इस दौरान अधिकारियों की बैठक लेंगे और जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 कल से शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। ये वैश्विक सम्मेलन श्रव्य, दृश्य और मनोरंजन उद्योग के लिए वैश्विक मंच प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट। वेव्स सम्मेलन मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के पेशेवरों, निवेशकों और निर्माताओं के लिए साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। ये हितधारकों को कौशल प्रदर्शन और पेशेवर नेटवर्क को विस्तारित करने का मौका देगा, जिससे देश की रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। समिट में उभरते रचनाकारों के लिए कई संवाद सत्र आयोजित होंगे तथा कहानी कहने के नए प्रारूपों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही मनोरंजन सामग्री निर्माण, बौद्धिक संपदा और तकनीकी नवाचार के रूप में भारत पूरी दुनिया में लोकप्रिय डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकेगा। इसमें प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, AR, VR और XR उद्योगों के हितधारक शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। जोधपुर के मंडोर कृषि उपज मंडी स्थित एक मकान से पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से 7.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। साथ ही मौके से नोट छापने की मशीन, कलर प्रिंटर और रसायन भी जब्त किए गए। उधर डूंगरपुर के बेछीवाड़ा क्षेत्र से पुलिस ने डोडा चूरा की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी ईंटों की आड़ में करीब 430 किलो डोडा चूरा ले जा रहा था। झालावाड़ जिले में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ये घटना अकलेरा क्षेत्र में शादी समारोह में परिजनों के साथ पहुंची किशोरी के साथ हुई। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अक्षय तृतीया का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अबूझ सावे की मान्यता होने के कारण इस अवसर पर बड़ी संख्या में विवाह समारोह और मांगलिक आयोजन किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज झालावाड़ में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में बदलाव लाने के लिए ऐसे आयोजन महत्वपूर्ण हैं। चाहे समाज हो, चाहे देश हो, संगठन में काम किए तो बड़े बदलाव हुए। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करना, छोटी मोटी सामाजिक कुरीतियां समाप्त करना और नए बदलाव के साथ अच्छी शिक्षा संस्कार के साथ समाज आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य और संकल्प बहुत बड़ा है कि समाज के अंदर पैदा होने वाला हर बच्चा बच्ची अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे संस्कार प्राप्त करे और देश और दुनिया के नेतृत्व करे। जब सामूहिक रूप से बैठते हैं तो समाज की समस्याओं पर बात होती है, लोगों के अभाव चिंता के लिए भी बात होती है। जब एक छत के नीचे अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और ये वरवधु साक्षी बनते हैं तो वो अटूट पवित्र बंधन बनता है। आखा तीज के अवसर पर किसानों ने अनाज और कृषि उपकरणों की पूजा की। वहीं गांवों में बाजरे और गुड़ के परंपरागत व्यंजन भी बनाए गए। परशुराम जयंती के अवसर पर झालावाड़ सहित विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं।
शेखावाटी के संस्थापक महाराव शेखाजी का 537वां निर्वाण दिवस समारोह आज जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया। इस दौरान मानव कल्याण के लिए किए गए उनके कामों को याद किया गया। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में शेखाजी निर्वाण दिवस को सर्वधर्म समभाव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्म गुरुओं ने सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही। प्रदेश से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला कल से शुरू होगा। इस साल राज्य से 3,408 यात्री हज के मुकद्दस सफर पर जाएंगे। जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे से 8 मई तक 17 उड़ानें सऊदी अरब के मदीना जाएंगी। कल शाम रवाना होने वाले पहले जत्थे में 164 यात्री शामिल हैं। हज कमेटी की ओर से इस यात्रा के लिए काफी समय से तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान यात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया और टीके भी लगाए गए। जयपुर में हज हाउस में यात्रियों की सुविधा के लिए मनी एक्सचेंज काउंटर भी लगाया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी यात्रियों को हज सुविधा ऐप 2.0 डाउनलोड करने की सलाह दी है। और अब मौसम। राज्य के पश्चिमी हिस्से के अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। वहीं पूर्वी हिस्से में 40 से 45 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में हीट वेव का असर रहा। बीते 24 घंटों में जैसलमेर में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में कल भी कहीं कहीं हीट वेव चलने की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कल दोपहर बाद जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज रफ्तार हवाएं और अंधड़ चलने की भी संभावना है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आईएससीई की 10वीं कक्षा और आईएससी की 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। करीब 2.5 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं और 99,000 से ज्यादा ने 12वीं की परीक्षा दी थी। दोनों ही कक्षाओं के नतीजों में छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में विकास और निवेश अवसरों पर एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों से चर्चा की। राज्य विधानसभा में नई व्यवस्था के तहत सत्रावसान के बाद भी विधायकों को प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। और देश का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स कल से मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।